गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, कल हमने क्लास में अगर पेड़ भी चलते होते नामक कविता पढ़ी थी और उससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर किए थे। आज हम उसी से संबंधित कुछ अन्य प्रश्न उत्तर करेंगे जो आपकी भाषा माधुरी की पुस्तक में दिए गए हैं। तो भाषा की बात के अंतर्गत दिए गए हैं शब्द बनाइए। आपको 2 शब्द दिए गए हैं, उनमें से आपको तीसरा शब्द बनाना है, लेकिन जो मोटे काले वर्ण हैं उनका प्रयोग करके आपको तीसरा शब्द बनाना है। जैसे तबला और नाच में त और ना मोटे काले अक्षरों में लिखा है, तो आप लिखोगे त ना। ठीक है। इसी प्रकार धूल पतंग, देखिए धू और प तो क्या बन गया? धूप। हल वायु, ह और वा हवा। छिलका धागा, ल गा लगा। इस प्रकार आपको जो भी मोटे काले वर्ण दिए हैं आपको उनको लेकर के तीसरा शब्द बनाना है। ठीक है। अब है प्रश्न नंबर 2। कविता में कई काम वाले शब्द आए हैं, जैसे चलते, खाते, चढ़ते आदि। दी गई तस्वीरों को देखकर काम वाले शब्द लिखिए। आपको मैंने पहले भी बताया था कि काम वाले शब्द होते हैं क्रिया शब्द, तो हमें वो क्रिया शब्द लिखने हैं जो चित्रों को देखकर हमें पता चल रहा है। देखो, एक छोटा सा लड़का है, वो बॉल से खेल रहा है, तो क्रिया शब्द क्या बन गया? खेलना। एक प्यारी सी लड़की किताब पढ़ रही है, तो क्रिया क्या बन गया? पढ़ना। देखो, बालक गाना सुन रहा है या गाने सुन रहा है, तो सुनना। ये आराम से सो रहा है, तो क्रिया शब्द क्या बना? सोना। इस प्रकार आप दिए गए खाली स्थान पर चित्रों के आधार पर क्रिया शब्द लिखेंगे। अब है अगला प्रश्न। पेड़ों से हमें जीवन के लिए बहुत सी आवश्यक वस्तुएं प्राप्त होती हैं। हम पेड़ों का धन्यवाद किस प्रकार कर सकते हैं? आप सभी सोचेंगे किस प्रकार कर सकते हैं। हाँ, हम पेड़ों का धन्यवाद उन्हें समय समय पर पानी, खाद इत्यादि देकर कर सकते हैं। धरती को हरा भरा रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, तभी धरती हरी भरी होगी। हमें इधर उधर कूड़ा कचरा नहीं फैलाना चाहिए, धरती को साफ सुथरा रखना चाहिए। और अगर यदि कोई पेड़ काट रहा हो तो उसे पेड़ काटने से रोकना चाहिए और दूसरों को भी पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। हमें पेड़ क्यों लगाने चाहिए? हमें पेड़ इसलिए लगाने चाहिए क्योंकि पेड़ों का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। जैसे कि हमें जीवित रहने के लिए भी पेड़ों की आवश्यकता होती है, क्योंकि पेड़ हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ठीक है। हम अपने आसपास के पेड़ पौधों की देखभाल कैसे कर सकते हैं? हम अपने आसपास के पेड़ों की देखभाल करने के लिए उन्हें समय समय पर पानी दे सकते हैं, उन्हें खाद दे सकते हैं, धूप से उनको उचित मात्रा में उन्हें धूप प्रदान करके, अधिक धूप से उनका बचाव करके। ठीक है। इस प्रकार हम उनकी देखभाल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पेड़ों से प्राप्त होने वाली वस्तुओं के नाम बताइए। इसको आप लिख लोगे कि हमें पेड़ों से क्या क्या प्राप्त होता है। मैंने कुछ एक वस्तुओं के नाम लिखे हैं और लाभ भी लिखे हैं कि पेड़ों के क्या लाभ हैं। जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण हमें ऑक्सीजन मिलती है, जिससे हम सांस लेते हैं और हम जीवित रहते हैं। फल फूल मिलते हैं पेड़ों से, मिलते हैं ना मीठे मीठे फल, सुंदर सुंदर फूल। और जड़ी बूटियां मिलती हैं जिनसे कई दवाइयां बनती हैं, हमारा उपचार हो सकता है। रबड़ व रस्सी, कई पेड़ों से हमें रबड़ मिलता है, रस्सी मिलती है। लकड़ी, मकान बनाने के लिए लकड़ी, ईंधन के लिए लकड़ी, है ना। खाना पकाने के लिए भी, जैसे कि चूल्हे में अगर लकड़ी जलाएंगे तभी हम खाना बना पाएंगे, इसलिए लकड़ी भी मिलती है। पशुओं के लिए चारा, जैसे पेड़ों की पत्तियों से हम पशुओं के लिए चारा ले सकते हैं। छाया, यदि हमें गर्मी लग रही है तो पेड़ हमें छाया प्रदान करते हैं और उसकी शीतल छाया में हम अपने आप को तपती धूप से बचा सकते हैं। भूमि कटाव रोकने में सहायक, यदि पेड़ नहीं होंगे तो मिट्टी को कौन रोकेगा? पेड़ की जड़ें जो हैं मिट्टी को रोकती हैं और वो बहने से बचाती हैं, तो इसलिए भूमि का कटाव नहीं होता। वर्षा करने में सहायक, जो पेड़ के पत्तों का वाष्पीकरण का सिस्टम होता है, उससे वर्षा करने में भी पेड़ हमारी सहायता करते हैं। और छाया प्रदान करते हैं, ये ऊपर भी लिखा था छाया प्रदान करते हैं, और मैंने फिर से लिखा क्योंकि पेड़ न केवल हमें छाया प्रदान करते हैं बल्कि अन्य जीव जंतुओं को भी छाया प्रदान करते हैं। पेड़ों से ही हमें कागज़ मिलता है
है ना। इस प्रकार आप देखोगे कि पेड़ों का हमारे जीवन में बहुत ही अधिक महत्व है, क्योंकि ये हमें बहुत सी वस्तुएं प्रदान करते हैं और इनका हमारे जीवित रहने में अहम रोल है या अहम भूमिका है। अब है अगला प्रश्न, तरह तरह की सूखी पत्तियों को इकट्ठा कीजिए, उनके पीछे वाले हिस्से पर रंग लगाइए और कागज़ पर छापिए। आप चाहे तो कोई डिज़ाइन भी बना सकते हैं। आपके घर के आसपास ज़रूर कोई ना कोई पेड़ तो होगा, उसकी पत्तियां लो, सूखी पत्तियां, उनके एक तरफ रंग लगाकर यहाँ पर खाली स्थान में उसे लगाते जाओ और आप सुंदर से डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो देखते हैं कौन कितना अधिक अच्छा डिज़ाइन बना सकता है। आशा करती हूँ कि आज जो आपको कक्षा में पढ़ाया अच्छे से समझ आ गया होगा। पेड़ों के महत्व के विषय में आप अपनी अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखेंगे, बाकी कार्य अपनी भाषा माधुरी की पुस्तक में करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।